वो प्रेम देखिए, सत्ता मिल रही है। आज मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और थोड़ी देर बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे 14 वर्ष वन में जाना है। कितने सहज स्वीकार कर लिया ये आज आपको दिखेगा। और उस भरत को देखिए जिसने अपने भाई की खड़ाओं को सिर में रखकर, उस राजगद्दी में रखकर 14 साल काट दिए। आज हमें इस चीज से सीखना होगा। तो अब महत्व देना पड़ेगा, सरकार को उसमें अनुदान भी देना पड़ेगा। हमने तो पहले भी चलाया था कि अनुदान भी दिया। अब आने वाले सालों में क्योंकि रामलीलाएं संरक्षित करने की आवश्यकता है। और इस बार मुझे एग्रेसिव पार्ट खेलने का मन था तो मैंने लक्ष्मण का पार्ट खेला। और 2 साल में आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर रामलीला बहुत करके? अच्छा। यहाँ पे जो हमारे सर हैं, बिट्टू सर हैं, उनको हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी कला दिखाने के लिए हमें इतना बड़ा मंच दिया है। मुझे बहुत गर्व है। का पाठ किया था, कुमाऊनी राजा बनी थी, मतलब बहुत पाठ किए थे। और इस बार मैं मंत्रा कर रही हूँ, त्रिजटा कर रही हूँ। अभी ये रावण के साथ कुछ भी और भी बन सकती हूँ। जब राम बनेगा ना राजा, तब भरत बनेगा उसका दास और तुम बनोगी कौशल्या की दासी। समझ लो रानी। मैं चाहूंगी कि हमारे संरक्षक और संस्थापक बिट्टू कर्नाटक जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जब हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हमारी रामलीला अति उत्तम की दर्जे को प्राप्त कर रही है। मेरा है केके का पार्ट और मैं इसलिए ये अभिनय को करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसके गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं काफ़ी भाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने को कि मैं रामलीला में रामलीला में पार्ट खेल रही हूँ। नशा मुक्त, ये पूरा परिसर नशा मुक्त परिसर है। यहाँ एक भी बच्चा, एक भी युवा, एक भी बुजुर्ग आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब ऐसी किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करता हुआ नहीं मिलेगा। खुशी है कि एक जैसे हमें कंफर्टेबल मेकअप होता है वो हमें अर्षद दे देते हैं और हमारे गुरुजी हैं ये। अर्षद भाई जय श्री राम। सखी हमारी क्यों तुम भूल बैठी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। राज आज मैं पहुंच चुका हूं श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर एवं रामलीला समिति कर्नाटक खुला अल्मोड़ा पे। हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। तो मेरा नाम है राहुल अजीब शाह और मैं हूं अल्मोड़ा उत्तराखंड देवभूमि का और आज आपके सामने कर्नाटक खुला की रामलीला दिखाने आपको लेके आ चुका हूं। ये रोड है, ये रोड से सीधा सीधा नीचे को जाएंगे और ये ऐसे करके यहाँ पर से झालर वाला लगा रखी है, वो नीचे होती है वहाँ पर रामलीला और वहीं पर ये भुवनेश्वर महादेव मंदिर भी। तो पहुँच चुके हैं कर्नाटक खुला में। ये देखिए, ये है यहाँ पर स्टेज है और वो रहा सामने मंदिर और वो रहा सामने महादेव का मंदिर और वहीं पर ही बैठने की जगह है। देखिए महिलाओं की, केवल महिलाओं के लिए और वैसे करके बैठे हुए हैं। अभी लोग आ रहे हैं हल्के हल्के और हम चलते हैं सीधा मेकअप रूम पे। चलो मेकअप रूम की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। दादा को बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो नवरात्रि की। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और दादी अपने नाम से शुरुआत करिए और यहाँ के मंचन के हिसाब से शुरुआत करिए। मेरा नाम बिट्टू कर्नाटक है। यहाँ लगभग 35 सालों से रामलीला का आयोजन हो रहा है श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर एवं रामलीला समिति कर्नाटक खुला में। और यहाँ की रामलीला की खासियत है कि यहाँ 90% महिलाएं और बालिकाएं अभिनय करती हैं। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, मंथरा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जितने महत्वपूर्ण किरदार हैं इसे महिला पात्र या बालिकाएं निभाती हैं। और दूसरा यहाँ का सबसे बड़ी खासियत है नशा मुक्त, ये पूरा परिसर नशा मुक्त परिसर है। यहाँ एक भी बच्चा, एक भी युवा, एक भी बुजुर्ग आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब ऐसी किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करता हुआ नहीं मिलेगा।
हमारी रामलीला की खासियत, क्योंकि अल्मोड़ा की कुमाऊं की रामलीला पूरे विश्व में विख्यात है। 1860 में रामलीला प्रारंभ हुई और अनवरत रूप से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के आसपास इस पूरे कुमाऊं क्षेत्र में रामलीलाओं का आयोजन होता है। ये ऐतिहासिक हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। इनमें राग, देश, जयजयवंती, मालकोस, बिहाग, दोहा, चौपाई, सोरठा, रागिनी, राधेश्याम, इन सब का मिश्रण है। और हम लोग कोई शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं है, हम लोग कोई जानकारी नहीं रखते। हम तो केवल जब रामलीला के अभ्यास करते हैं, 3 महीने का हमारा अभ्यास का सत्र रहता है, और उसके पश्चात लगातार यहाँ जब हारमोनियम तबला बजने लगता है, सुर निकलने लगते हैं, ताल निकलने लगते हैं, तो हमारे मुखार बिंदु से अपने आप वो गायन प्रारंभ हो जाता है। और मुझे भी 1980 से लगातार रामलीलाओं में किरदार करने का, लक्ष्मण, राम, फिर मेघनाथ, खर, दूषण, बाणासुर, ऐसे कई किरदार मैंने खेले और लगभग 35 साल पूरे हो गए हैं। 36वां वर्ष प्रवेश हो गया है रावण का किरदार करते हुए। तो ये रामलीला कब से शुरू हुई है, इसका कुछ वर्णन कर सकते हैं? 90 के दशक में हमने रामलीला प्रारंभ की थी, तब से अनवरत रूप से रामलीला लगातार यहाँ चल रही है। और इस रामलीला की खासियत उस समय भी 90 के दशक में जब बालिकाएं कहीं रामलीलाओं में प्रतिभाग नहीं करती थी, तो हमारी यहाँ सबसे पहले हमने रामलीला में बालिकाओं को प्रवेश दिया। और उसके बाद 2018-19 में जब भीषण कोरोना काल था, उससे पहले हमने यहाँ महिलाओं की रामलीला की, जो पूर्ण रूप से महिला थी, जिसमें रावण भी, मेघनाथ भी, कुंभकर्ण, दशरथ, जनक, ये सभी किरदार जो पुरुष प्रधान किरदार हैं, उसे महिलाओं ने निभाए। तब से लगातार महिलाओं की रामलीला भी की जा रही है। उसके बाद कई क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ कि बड़ा इसका एक लाभ मिला, कि इसका ये परिणाम रहा कि अन्य क्षेत्रों में भी अब महिलाओं की रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है। यह अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी महिला जो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करती है। आप देखेंगे ऑडियंस में जितने दर्शक दीर्घा में बैठी रहती हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी रहती है, और जितने भी ये आयोजन है इन्हें अनुष्ठान के रूप में मनाते हैं। ये एक महायज्ञ है, क्योंकि 3 महीना आप पहले अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद 15 दिन आप, लगभग 3.5 महीने का ये, बेटी की शादी केवल 2 दिन की है, लेकिन ये महायज्ञ 3.5 महीने का है। तो आज अब पूर्ण आहुति का समय भी आ गया है। लगातार हमारे लोग बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, और ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर यहाँ तबला बजाने वाले, मेकअप करने वाले सब अलग अलग जाति धर्म के हैं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का भी नहीं रहता। तो ये कौमी एकता का प्रतीक भी है अल्मोड़ा का दसरा और अल्मोड़ा की रामलीलाएं, तो अपने आप में विश्व विख्यात हैं। बस केवल यही एक प्रयास हमारा है कि हमारी सभ्यता, क्योंकि अल्मोड़ा भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और इस सांस्कृतिक राजधानी को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो एक समस्या हम सबके सम्मुख आती है, एक हर्डल हमारे सामने, एक अवरोधक हमारे सामने आता है। वो अवरोधक है नशा। तो क्योंकि दशहरे को ले लीजिए, वहाँ रामलीलाओं को ले लीजिए, वहाँ होली को ले लीजिए, वहाँ, तो इससे हमारी चीज़ें आज कहीं ना कहीं उसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं। लोग अपने धर्म, अपने कर्मों से, अपने ऐसे आयोजनों से दूर हो रहे हैं। तो हमें नशे से दूर करते हुए ऐसे आयोजनों को और करने की आवश्यकता है। सरकार को भी अब इसको अब महत्व देना पड़ेगा, सरकार को इसमें अनुदान भी देना पड़ेगा। हमने तो पहले भी चलाया था कि अनुदान भी दिया। अब आने वाले सालों में, क्योंकि रामलीलाएं संरक्षित करने की आवश्यकता है, पहाड़ के झोड़े चांचली संरक्षित करने की आवश्यकता है, हमारे जागर को संरक्षित करने की आवश्यकता है, हमारे छोलिया को संरक्षित करने की आवश्यकता है, बैठ होली और खड़ी होली को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तभी हमारी सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में फैलेगी। लोगों को यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? मैं लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, यह भुवनेश्वर महादेव मंदिर एवं रामलीला समिति कर्नाटक खोला जिस रामलीला को कर रहा है, आप आके एक बार देखिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए, यहाँ के माहौल को देखिए। यहाँ पारिवारिक माहौल में यहाँ महिलाएं भी उतनी भूमिका में हैं, बालिकाएं भी उतनी भूमिका में हैं, युवा भी हैं और वरिष्ठ, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और किस तरीके से सनातन धर्म में
हमें आगे आना है, अपने लोगों को कैसे, युवाओं को से जोड़ना है। पाश्चात्य संस्कृति आज हमारे ऊपर हावी हो रही है, उस पाश्चात्य संस्कृति को अपने भीतर से निकालकर कैसे सनातन धर्म को, कैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे करना है, ये सीखना होगा और ये रामलीला हमें सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। करने का निर्णय लिया है, सुनो सुनो सुनो। केंद्र में सुनाओ। क्या नाम है आपका? मेरा अभिनव। क्या रहा पाठ खेल रहे हो आज? डुगडुगी वाला। आपका नाम क्या है? करण कुमार। क्या पाठ खेल रहे हैं आप? डुगडुगो। तो ये है मेकअप रूम और यहाँ पर मेकअप चल रहा है। देखिए हमारे बड़े भैया। जय श्री राम। जय श्री राम दादा। क्या बने हुए हैं आज आप? दशरथ बने हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चिरंजी लाल वर्मा। बहुत बढ़िया। कब से खेल रहे हैं पार्ट आप? भैया मेरे को तो बहुत टाइम में शमशेर सिंह राणा जी हुआ करते थे। अच्छा। कि कहीं का तब से उनके साथ से मैं दशरथ का पाठ कर रहा हूँ। अच्छा। बीच में कुछ 5-7 साल गैप रहा, इस बार फिर से शुरू कर रखा है मैंने यहाँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, जी। मैं कर्नाटक खोला का निवासी हूँ और मैं इस रामलीला में तीसरा और मारिच का पाठ खेल चुका हूँ। अच्छा। तो तीसरा तो बची है या तीसरा बची है, मारिच का हो चुका है मेरा। तीसरा का पार्ट कब है? तीसरे का हमारा सूर्यरेखा वाले दिन, छठे दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कब से खेल रहे हैं पार्ट? मैं इस बार पहली बार है। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम? अमर सिंह बोरा है। अमर सिंह बोरा जी, आप क्या पाठ खेल रहे हैं? मैं नारद मुनि का था मेरा और सुबाहु का, और कल मैंने अंधा राजा का खेला था, अक्षय कुमार का है। और फिलहाल मेकअप भी करता हूँ मैं। आप अच्छा मेकअप भी कर रहे हैं? सारे कलाकारों को जो मंच में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका मेकअप पहले हम लोग यहाँ से मेकअप करते हैं, तो उसके बाद हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे इसमें राम तिलक बनाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। आइए। जी, भुवनेश्वर रामलीला समिति कर्नाटक खोला आप सभी का पहले हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। मैं कोमल जी यहाँ पे शेषावतार लक्ष्मण की भूमिका निभा रही हूँ। बहुत बढ़िया। और बताइए कुछ लक्ष्मण जी के बारे में। लक्ष्मण जी, अब ये भी नहीं कह सकते कि हम हमेशा गुस्से में ही रहते थे। मैंने बहुत जगह देखा कि सबका नज़रिया अलग अलग होता है। कोई लक्ष्मण जी को बहुत ही गुस्से वाला बताता है, कोई ये कहता है कि नॉर्मली थे, कभी कभी उन्हें गुस्सा आता था, इसलिए जब उन्हें गुस्सा दिलाया जाता था तभी उन्हें गुस्सा आता था। इसलिए मैं ये है लक्ष्मण जी का मेन, सबका नज़रिया वैसे अलग अलग रहता है। आप कब से पाठ खेल रहे हैं? मैं यहाँ पे 2023 से जुड़ी हुई इस समिति से। मैंने 2 साल यहाँ पे सीता का अभिनय किया है और जिसका मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा, और इस बार मुझे एग्रेसिव पार्ट खेलने का मन था तो मैं लक्ष्मण का पार्ट खेला। और 2 साल में आपको कैसा महसूस हुआ है यहाँ पर रामलीला बहुत करके? अच्छा। यहाँ पे जो हमारे सर है, बिट्टू सर है, वो हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी कला दिखाने के लिए हमें इतना बड़ा मंच दिया है, मुझे बहुत गर्व है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेस्ट ऑफ लक आज के पार्ट के लिए। आज का पार्ट आपका लक्ष्मण का है। जी, मेरा आज है राम के साथ संवाद। जब कैकेयी माता में वनवास दे दी थी तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं उनसे पहले तो कहती कि नहीं आप नहीं जाओगे, लेकिन बाद में मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा और मैं उनसे जिद करूँगी कि मुझे अपने साथ ले चलो। कोई 2 पंक्ति? ठीक है। मैं विनय करूँ कर जोड़े नाथ में, विनय करूँ कर जोड़े नाथ बन चलूँगा रघुराई कि मैं बन चलूँगा रघुराई। स्वामी तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी और अभिनय भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आप। अब मैं आपसे कुछ करती हूँ कि आप हमारी पूरी रामलीला देख के ही जाइएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि एक जैसे हमें कंफर्टेबल मेकअप होता है वो हमें अर्षद दे देते हैं, और हमारे गुरुजी हैं ये। अर्षद भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हैं ये बताइए? मैं अल्मोड़ा से ही हूँ। अल्मोड़ा से ही हैं? जी। ओके। और कब से आप मेकअप कर रहे हैं? मुझे कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। और यहाँ पर कर्नाटक खोला पे? मैं कर्नाटक खोला में मुझे कम से कम 25 साल हो गए। मैं यहाँ तबला भी बजाता हूँ और प्लस मेकअप भी करता हूँ। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे अर्षद भाई बहुत बढ़िया म्यूजिशियन भी हैं, और तबला, हारमोनियम, गिटार, ये इनके पास कोई वाद्य यंत्र ऐसा नहीं जो ये नहीं बजा सकते हैं, और गाते भी बहुत बढ़िया हैं। और इनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे हम बाद में कभी रामलीला के बाद। जय श्री राम। चलिए अभी क्या पाठ खेल रहे हैं आज आप? मैं आज सुमित्रा का पाठ खेल रही हूँ। मेरा नाम नेहा जोशी है। यहाँ श्री
भुवनेश्वर महादेव रामलीला समिति कमेटी में 2023 से मंदोदरी और सुमित्रा का पाठ खेलते आ रही हूँ। मैं काफ़ी भाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने को कि मैं रामलीला में रामलीला में पाठ खेल रही हूँ। मैं 2023 से पाठ खेल रही हूँ। ओके, सुमित्रा का ही खेल रहे हैं या कोई और भी खेलते हैं? सुमित्रा और मंदोदरी और पार्वती। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मेघा कांडपाल है और मैं यहाँ पे केकई का अभिनय करती हूँ, जो कि आज मेरा है केकई का पार्ट। और मैं इसलिए ये अभिनय को करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसके गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं यहाँ भुवनेश्वर महादेव कर्नाटक खोला समिति से 2023 में जुड़ी थी और मुझे यहाँ पार्ट खेलने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम पार्ट खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। धन्यवाद आपको, बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले। आपका क्या नाम है? रेखा जोशी। आप क्या अभिनय कर रहे हैं आज? मैं आज मंत्रा का रोल कर रही हूँ। अच्छा, और कब से करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को हो गए 4-5 साल। अच्छा, आप यहीं के अल्मोड़े के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं कर्नाटक खुला में रहती हूँ। अच्छा, पहले मैंने यहाँ रावण का पाठ किया था, कुमाऊनी राजा बनी थी, मतलब बहुत पाठ किए थे। और इस बार मैं मंत्रा कर रही हूँ, तिरचटा कर रही हूँ। अभी ये रावण के साथ कुछ भी और भी बन सकती हूँ। और कब से कर रहे हैं यहाँ पे पाठ? जब से हमारे यहाँ महिला रामलीला हुई 4-5 साल हो गए, तब से हम करते हैं यहाँ रामलीला में और समय भाग लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है रामलीला और मुझे बहुत शौक थी पहले से। ये बिटूदा के उससे हमको मंच में जाने का मौका मिला और क्या कहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हर पाठ खेलने को तैयार रहती हूँ और मेरे को सारे पात्र के मतलब जो पाठ होते हैं सब याद है, कौन कैसी लैंग्वेज में गाते हैं उसको सब आता है। मेरे को मेघनाथ का भी याद है, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, वो ब्रह्म लोक से आई है वाला। आप कुछ अपने पाठ के बारे में, जो आज 2 पंक्ति छोटी सी आज जो आपका पाठ है। पंक्ति गाऊं? जी जी। क्यों तुम हो भूल बैठी सुनिए हो राजी रानी, क्यों तुम हो भूल बैठी सुनिए हो राजी रानी, सुनिए हो राजी रानी, प्यारी सखी हमारी, क्यों तुम हो भूल बैठी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। राजी रानी, कल राम राजी पावे, राजा ने मन में ठानी, संकट भरत को होगा नहीं पावे राजधानी। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी, बहुत सुंदर अभिनय करते हैं आप, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए इस स्टेज के लिए। धन्यवाद। हो गए आप सारे। जय माता दी। जय माता दी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मीना भट्ट। आप क्या पाठ खेल रहे हैं? मैं कौशल्या माता। कौशल्या पाठ खेल रहे हैं। और कब से पाठ खेलते हुए आ रहे हैं आप? मुझे 5 साल हो। क्या क्या पाठ खेले आज तक आपने? मैं विश्वामित्र, कौशल्या हो गया और ये सबरी। बहुत बढ़िया। कुछ आज की 2 बंदी सुना सकते हैं? हाँ, ये कर में गति तरहूँ ठारी, हाँ ये कर में गति तरहूँ ठारी। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। क्या नाम है आपका? माही। आप क्या पाठ खेल रहे हैं आज? सीता। सीता का पाठ खेल रहे हैं। और कब से पाठ खेलते हुए आ रहे हैं आप? ये दूसरा साल है। ये दूसरा साल है। पूजन को अंबिकारी चलियो सखी सहेली, बहुत बढ़िया। चलियो सखी सहेली, चलियो सखी सहेली। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी, और आपको बेस्ट ऑफ लक मंच के लिए। छोटे बच्चे देखिए कैसे लग रहे हैं, और क्या पाठ खेल रहे हो आज? हो गया पाठ आपका? हाँ। अच्छा, और क्या क्या नाम है आपके? मेरा नाम ईशु। मेरा नाम शीता। अच्छा, मेरा नाम सोना। मेरा नाम रिया।
अच्छा अच्छा, हाँ कैसा लगा पार्ट खेल के? ये अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी बच्चों को तैयार कर रहे हैं यहाँ रामलीला। बहुत बढ़िया, ऐसी देखिए सब लगे हुए हैं बच्चों को तैयार करने में। ये क्यों लग रहा है? तो ये हैं अपने अरशद भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ये शानदार राम तिलक लगाने के लिए। ये देख रहे हैं मैं, कैसा लग रहा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? अरशद भाई ने लगाया राम तिलक। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? मेरा कौशल किशोर पांडे। अच्छा, तो ये जो जगह मेरे को दिख रही है, कुछ यूनिक सी जगह दिख रही है, यहाँ मुकुट वगैरह और ये सब दिख रहे हैं, ये जगह क्या है? जी ये रामला कमेटी भुवनेश्वर महादेव रामला कमेटी कर्नाटक खोला का स्टोर रूम है। अच्छा, यहाँ पर जो कैंटीन में खाना बनाते हैं, जो राशन है वो राशन को सेफ रखा जाता है। बच्चों के लिए ज्वेलरी, जो लड़कियाँ ज्वेलरी पहनती है। अच्छा, अब ज्वेलरी काफ़ी डिज़ाइनर होती है, कीमती भी होती है, तो बच्चे पहन के वापस यहीं पर करते हैं, तो सेफ्टी रख दिया जाता है। अच्छा, और बाकी मेंटेनेंस का जो रामला से संबंधित जो भी सामान है वो सेफली यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर सब धनुष हो गया, मुकुट हो गए, त्रिशूल हो गया और रावण का मुकुटा सब हो गया। प्रोजेक्टर है, जो काम करने के लिए प्रोजेक्टर हैं, कैमरे हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर सेफ रखा जाता है, ताकि यहाँ पर अब जैसे लड़कियों का रूम अलग है तैयार होने का, बच्चों का रूम अलग है तैयार होने का, लड़कों का रूम अलग है, मेकअप रूम अलग है, ये रूम एक तरह से सेपरेट रूम है। ओके। तो यहाँ पर जो हमारे रामला कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र प्रसाद कर्नाटक जी, उनकी देखरेख, उनके संरक्षण में यहाँ का सारा काम देखा जाता है। और यहाँ पर जितने भी सामान रखा जाता है, साज सज्जा, ये आज ही से नहीं, 4-4, 5-5 कई सालों से बिल्कुल वैसा का वैसा यथावत है। तो आप कोई पार्ट वार्ट भी खेलते हैं? नहीं, मैं तो नहीं खेलता। अच्छा, चलिए धन्यवाद। मनीष जोशी जी, यदि आप तक हमारी आवाज आ रही है, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। नंदन सिंह बगड़वाल जी, आपसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है, कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आपने लाइव नहीं कर रखा, वो लाइव कराओ। अभी नहीं कर रखा है। इस रामलीला समिति की युवा शक्ति इस मंच पर आज के अतिथियों के साथ पधार चुकी है, तो आइए स्वागत के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी गौरव कांडपाल जी से, हमारे आज के मुख्य अतिथि मंच में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक बार पुनः गौरव कांडपाल जी हिमांशु बिष्ट जी को बैच अलंकरण कर मंच में उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। चंद पांडे जी से कृपया नरेंद्र बिष्ट जी को बैच अलंकरण कर मंच में उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के बीच हमारे अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। करतल ध्वनि जितनी तेज होती है, हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, तो ताली बजाने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। मेरा अनुरोध है भुवन चंद पांडे जी से और हमारे बीच उपस्थित हमारे अमर बोरा जी से संयुक्त रूप से नरेंद्र बिष्ट जी को अंग वस्त्र भेंट कर इस मंच पर उनका स्वागत करेंगे। रामलीला समिति की तरफ से भेंट करने का कष्ट करेंगे। भगवान श्री राम की चरणों में एक स्मृति चिन्ह अर्पित कर उनका स्वागत करेंगे। दीपक कर्नाटक जी, अनुरोध है अमित मेहता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। आप सभी की उपस्थिति भगवान श्री रघुनाथ के प्रति आपके भक्ति और श्रद्धा के भाव को दिखाती है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे मध्य उपस्थित अतिथिगणों से, कृपया 2 शब्द हमारे सभी दर्शकों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भुवनेश्वर महादेव समिति कर्नाटक खोला में सभी राम भक्तों का सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
मेरे साथ मंच पे आसीन हैं बजरंग दल के जिला अध्यक्ष और हमारे इस बार जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी रहे युवा भाई नरेंद्र विज जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि धामस मेरे साथी सहयोगी हिमांशु जी। वीर बजरंगी वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम सभी हम कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हम आपको मंच में मुख्य अतिथि रूप में बुला, तुम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। कथा का देखे जना तो भी दुख बोल की जो अपन जो कथा का केवल जब जाला तो सिर्फ कथा देख रहे थे जया, लेकिन ये कथा का अपन जो हमार जिंदगी छु अपूर्ण छु प्रभु ये हम यो जो कहानी देखनो जो हम श्री रामाबाई भय कसो, श्री रामाबाई चौल कसो और श्री रामाबाई राजा कसो, तो ये हम अपन जिंदगी में अपनों छ तब ये रामलीला में भेर भीड़ बड़ा भेर ये कथा के देखे तब वो सफल जो जब अपन जिंदगी में हम हनुमान भाई जब हमार अगर मित्र सिखा तो हनुमान भाई वो निस्वार्थ हो तो हम अपन जिंदगी में लगे अपन खा भेर देख भेर के नहीं हो उनर आविर्भाव हमार विदेर हो जाए तबे और रामलीला सफल हो। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने व्यक्त करी हमारी परंपरा को जीवंत रखते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मेरा अनुरोध है क्योंकि आज हमारे इस कमेटी के संरक्षक और संस्थापक है और इसके लिए जो प्रयास हमारी कमेटी कर रही है और उसको जो दिशा निर्देशन हमारे बीच बैठे हमारे बुजुर्ग दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ गणों के लिए जोरदार तालियां। और धन्यवाद हमारी छोटी बहन भावना जी तो बहुत सुंदर और सफल संचालन कर रही हैं और माँ सरस्वती का उनके मुंह में प्रवेश हो चुका है, कितना सुंदर उनका संचालन है। और हमारे प्रयास भी है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बालिकाएं इन आयोजनों में प्रतिभाग करें। इसीलिए हमने कोरोना काल में महिला रामलीला का आयोजन किया और तब से महिलाओं के कार्यक्रम अनवरत रूप से इस मंच में आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच के सम्मुख बैठे हुए अपने वरिष्ठ जनों को जिनका सहयोग, जिनका आशीर्वाद लगातार प्रथम वर्ष से आज तक हमें मिला है, उनको नमन प्रणाम। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कमेटी के अध्यक्ष जी, पदाधिकारीगण और आज इस आयोजन में जो हमारा चतुर्थ दिवस जिसमें मंथरा के कई संवाद, दशरथ के कई संवाद और यहीं से लीला किस ओर मुड़ेगी आज आप मंच में देखेंगे। और एक युवाओं को आज हमने इसलिए बुलाया है कि कुछ युवा समाज में अगर अच्छा काम करने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर वो समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। ऐसे आज ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हमारे हवलबाग प्रतिनिधि भाई, मेरे छोटे भाई भूपेन भोज जी लगातार सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे युवाओं को नशे से दूर किया जाए, हमारी उस पहल को आगे बढ़ाने वाले ऐसे भाई नरेंद्र जी जो कि लगातार लंबे समय से युवाओं को मेरे साथ बहुत कार्यक्रमों में रहते हैं। खेलों से कैसे जोड़ा जाए, अपने आप में खिलाड़ी भी थे लेकिन एक भयंकर दुर्घटना के बाद खेलना तो छूटा लेकिन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन उन्होंने करना नहीं छोड़ा। ऐसे ही हमारे युवा शक्ति के रूप में हमारे छोटे भाई जो कि धामस जिला पंचायत के हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं, हिमांशु भाई जो कि युवाओं को लगातार धामस न्याय पंचायत क्षेत्र में युवाओं को कैसे अच्छी सीख दी जाए, कैसे युवाओं को रोजगार में आगे लाया जाए, कैसे युवाओं को नशे से दूर किया जाए, कैसे युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं मेरे छोटे भाई हिमांशु जी।
और हमारे अमित जी, जो कि लगातार ये जो विद्युत व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो साउंड व्यवस्था देख रहे हैं, ये अमित जी ने ही इनको हमारे पास भेजा था कि कैसे हमारी रामलीला सफल हो। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हर अच्छे सुख दुख में हमारे युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। तो आज हमारे कुछ युवा हमने आज मंच में बुलाए हैं और हमारी युवा शक्ति ने उनका सम्मान किया है। सम्मान का अर्थ है हम कैसे एक दिशा देने का काम करें युवाओं को। हमारा प्रयास पहले साल से आज तक लगातार रहा है और अनवरत रूप से रहा है कि हमारा युवा आगे आए, हमारी बेटियां आगे आए। 90 के दशक में जब रामलीलाओं में हमारी बेटियां प्रतिभाग नहीं करती थी तो कर्नाटक खोला रामलीला समिति ने आगे आकर बेटियों को आगे करने का काम किया। और जहां कोरोना काल में लोग अपने घरों के भीतर थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, भयंकर लॉकडाउन चल रहा था, हम एक और लगातार लोगों की सहायता करने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राज्य सरकार का, उन्होंने हमको वर्चुअल रामलीला की अनुमति दी और हमारी महिलाओं ने उस समय ऐतिहासिक रामलीला करने का जो एक नया बीड़ा उठाया था हमारी मातृशक्ति ने, वो अपने आप में अनूठा है। मैं जोरदार तालियों से अपनी मातृशक्ति का स्वागत करना चाहता हूँ। मित्रों, रामलीलाएं होती हैं, रामलीलाएं अलग अलग तरीके से होते। राधे श्याम के बाद अब हम लोग डायलॉग वाली रामलीलाओं की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए, हमारा सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े, हमारा युवा जो नशे के मार्ग में बढ़ रहा है उसको कैसे हम सही दिशा में लाएं, ये प्रयास हम सबका समग्र होना चाहिए। इसीलिए मैंने युवाओं को बुलाया। मैंने कहा आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये युवा जो यहाँ पर मंच में आज मुख्य अतिथि के रूप में खड़े हैं, मुख्य अतिथि नहीं मुख्य कार्यकर्ता के रूप में है, इनका गांव गांव में जाकर अलग जगाने का काम होगा कि युवाओं को अपने धर्म से जोड़े, अपनी सभ्यता से जोड़े, अपनी संस्कृति से जोड़े, खेलों से जोड़े और नशे से दूर करें। तभी आपका ये अभियान सफल होगा, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंच जहां हम खड़े हैं, केवल खड़े हो जाने से, अभिनय कर देने से, रावण का, राम का, अन्य किरदार निभाने से हम कलाकार तो हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए कितने उपयोगी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने समाज से सब कुछ लिया, हमने समाज को क्या दिया ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के युवा जो हमारे सम्मुख खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है, हम सबको मिलकर समाज को एक ऐसी दिशा देनी है कि एक ऐसा समग्र समाज बने, एक ऐसा समृद्ध समाज बने, एक ऐसा सोच वाला समाज बने जहां महिलाएं किसी भी कार्य के लिए आगे आ सके, जहां महिलाओं की झिझक समाप्त हो सके, जहां महिलाओं का सम्मान हो, बेटियों का सम्मान हो और युवा नशे से दूर रहे। यही हमारा उद्देश्य है। यही अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से एक शब्द सीख रहे हैं, एक चीज सीख रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अहंकार आता है, पदों के बाद अहंकार आता है। मैंने भी देखा, कई बार मैं भी पदों में रहा और हटने के बाद क्या स्थिति रहती है वो भी मैंने जाना, लेकिन वो अहंकार रावण का अहंकार नहीं रहा। तो हमारा क्या, ये पद आज है कल नहीं होगा, धन आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो कार्य का बीड़ा हमने उठाया है, आप किसी भी स्थिति में रहें, अगर आपने सोच सकारात्मक रखी है, अगर आपके अंदर ऊर्जा सकारात्मक है, तो निश्चित तौर पर समाज का भला होगा। हम सबको मिलकर समाज को नई दिशा देने का काम करना चाहिए। हम सबको मिलकर, केवल बातों से काम नहीं चलता, भाषण तो हम भी बहुत अच्छे अच्छे दे दिया करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं नमस्कार से चमत्कार नहीं होते, चमत्कार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चमत्कार करने के लिए लोगों को जोड़ना पड़ता है, चमत्कार करने के लिए एक दिशा बनानी पड़ती है, तभी हम लोग अपने समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने युवाओं से यही आग्रह करना चाहता हूँ। आज संख्या कम है, कल तो बैठने के लिए नहीं थी, ऊपर रोड तक लोग खड़े थे। लोग इस दशरथ के कई संवाद को वनवास के रूप में देखते हैं, ये वनवास नहीं है, ये एक ऐसा स्वरूप है। देखिए कहां से परिवर्तन, यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला प्रारंभ होती है। यदि राम अयोध्या में रहते
तो केवल और केवल राजकुमार राम बनते, ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाते, राजा राम बन जाते। 14 वर्ष का वनवास, वो 14 वर्ष का वनवास जब गए तो क्या बन के लौटे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हम आज छोटी छोटी कुर्सियों के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए एक दूसरे को काटने के लिए तैयार बैठे। वो प्रेम सीखिए भाइयों का, वो प्रेम देखिए। सत्ता मिल रही है, आज मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और थोड़ी देर बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे 14 वर्ष वन में जाना है। कितने सहज स्वीकार कर लिया ये आज आपको दिखेगा। और उस भरत को देखिए जिसने अपने भाई की खड़ाओं को सिर में रखकर, उस राजगद्दी में रखकर 14 साल काट दिए। आज हमें इस चीज से सीखना होगा, सीखना होगा। केवल रामलीला देखी, कहा उसने अच्छा डांस कर दिया, उसने अच्छा हंसा दिया, उसने अच्छे हाथ हिला दिए, ये देख के घर को जाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा जब हम समाज को ये दिशा दें कि इससे कुछ सीखना है, इससे कुछ लेना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, तभी हम कह सकेंगे कि भारत का गौरवशाली इतिहास है। इस इतिहास को आगे बढ़ाने में हम सबको सहभागिता करनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विशेष तौर पे इतनी लंबी युवाओं की फौज खड़ी है, इन युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, इन बातों को आत्मसात करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तभी हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी इस भारत के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी अपनी माँ के लिए कुछ कर पाएंगे। ये धरती हमारी माँ है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सियावर रामचंद्र की, बोलो शेषावतार लखन लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की। आइए आज की लीला आरंभ करते हैं। सुनो सुनो सुनो, श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का राज अभिषेक कल किया जाएगा। आप सभी अयोध्यावासी सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। मैं भी तो देखूं कैसे बनता है राम राजा। अरे तुम सबने ये सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, आज कोई उत्सव है? अरे मंत्रा, आज कल श्री राम का राज्याभिषेक है और पूरी अयोध्या में इसका उत्सव मनाया जा रहा है। अरे मंत्री, तुझे इतना भी नहीं पता? देखो तो सही कैसे बनता है राम राजा, मैं भी तो देखूं। जरा महल के अंदर जाके देखूं क्या कुछ अक्षर रस रहे हैं वहाँ। मुझे कैकई के पास भी जाना है। देखो तो सही कैसे बनता है राम राजा, मैं भी कुछ करूंगी, राम को राजा बनने दूंगी मैं। कैसे बनता है देखो तो सही, बता दो सही मेरे को कैसे बनता है राम राजा, मेरा भरत। अरे मंत्रा, क्या हुआ? क्यों बड़बड़ कर रही है? कहीं लक्ष्मण ने तुझे फिर से दंड तो नहीं दे दिया? अरे कहती क्यों नहीं? क्या हुआ? मुझे भला कोई क्यों दंड देगा? मैं किसका बल पाकर बड़बड़ करूंगी रानी? आज इस अयोध्या में राम के सिवाय कौन मुसर से है जिसे महाराजा युवराज जो बना रहे हैं? अरे यह तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। हाय हाय रानी, तुम कितनी भोली हो।
कुटिल बुद्धि ने भ्रमित कर दिया है रानी कैकेयी को, जो कैकेयी भगवान श्री राम को अपने जाए पुत्र भरत से भी ज्यादा स्नेह करती थी। आज उसके मन में घृणा का, ईर्ष्या का भाव भर दिया है दुष्ट बुद्धि मंत्रा ने। और कैकेयी जो कि सदा सर्वदा के लिए अपने मस्तक पर इस कलंक को धारण करने वाली है, अबोध है, अनजान है क्या घटित होने जा रहा है रघुकुल में, किस कुकृत्य के लिए सदा सर्वदा के लिए दोषारोपित होने वाली है कैकेयी। भगवान ने भ्रमित कर दी है उसकी बुद्धि और पर्दा डाल दिया है उसकी चेतना पर, और कारण बनने जा रही है वो रघुकुल के दुख का, संताप का, उस दुख को जिसे सारा रघुकुल
रानी
प्रणाम माता।